आइए छात्रों, इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान के कार्बन चैप्टर के अभ्यास प्रश्न का 5वां प्रश्न को हल करते हैं, जो इस प्रकार है। प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। किसका किसका? तो एथेनाइक अम्ल, बी ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, सी प्रोपेनोन है और डी ये फ्लोरीन के अणु है। तो इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो पहले इनका जिसका अणुसूत्र लिखा हुआ है, अणुसूत्र लिखना होगा यहाँ पर। तो इसका अणुसूत्र जो होगा ये हो जाएगा इथेनाइक अम्ल का हो जाएगा CH3COOH, ये होगा। अब प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का होगा, प्रोपेन से हुआ है प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन में देखिए ये कीटोन समूह तो इसमें है, हम जानते हैं। तो इसमें कीटोन समूह का जो सूत्र है इस प्रकार है। देखिए ये 2 बॉन्ड इसका खाली होता है। तो प्रोपेन में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये एक कार्बन परमाणु ऑलरेडी है, तो 2 कार्बन परमाणु और चाहिए। तो उसके लिए हम उस तरह का यौगिक को यहाँ पर लिखते हैं। तो CH3 यहाँ भी रहेगा CH3। तो यह हो गया प्रोपेनोन, 1 2 और 3 कार्बन परमाणु। तो यह प्रोपेनोन होता है क्योंकि इसमें 3 कार्बन परमाणु हैं। इन्हीं का हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करना है। तो उत्तर हम लिखेंगे। इसका उत्तर में क्या होगा? देखिए ए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आप इसका अगर संरचना सूत्र बना लें तो उससे सहायता मिलती है। तो इसका संरचना सूत्र देखिए इस प्रकार होगा। यहाँ पर इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इस प्रकार संरचना सूत्र होता है। जैसे C है, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ O हो गया, इस प्रकार ये एक बॉन्ड इसका पीछे खाली रहता है। तो ये COOH का संरचना सूत्र है। इसके पीछे यहाँ देखिए CH3 है। तो CH3 हम लोग यहाँ पर C लिखेंगे और इसका 3 बॉन्ड इधर खाली रहेगा। तो इस प्रकार CH3 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये तो हो गया संरचना सूत्र। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे? देखिए तो यहाँ पर C है और इसके 3 तरफ यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु है। अतः उसी के आधार पर यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो हम इसको क्रॉस के द्वारा यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आगे रहेगा, एक ऊपर रखते हैं, एक पीछे और एक नीचे, क्योंकि साझा करना है इसको दूसरे परमाणु से। तो यहाँ पर 3 परमाणु तो हाइड्रोजन के हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु का इलेक्ट्रॉन को डॉट द्वारा हम दिखा देते हैं। यहाँ पर ये पहचान के लिए है कि इलेक्ट्रॉन पहचाना जाए कि ये कार्बन का है या हाइड्रोजन का है, और कुछ इसका मतलब खास नहीं है। और इसके आगे देखिए अब क्या है? अब है पुनः कार्बन ही है। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा करेगा C। अब C के ऊपर देखिए यहाँ पर ऊपर में डबल बॉन्ड O है, मतलब कि कार्बन के ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो यहाँ देखिए कार्बन के ऊपर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कराते हुए दिखाएंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 4 को हम इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन तो साझा में लग गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा जो आगे की ओर हम दिखाते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा भाग लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन आगे वाले तत्वों के लिए साझा भाग लेगा। तो ये हाइड्रोजन आगे की ओर है, जिसका इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार दिखाएंगे। इस ऑक्सीजन के 4 और इलेक्ट्रॉन हैं जो हम इस प्रकार दिखाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपका हो जाता है। किसका?
तो एथेनाइक अम्ल का, तो इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये एथेनाइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनता है इस प्रकार। अब अगला देखिए बी। तो बी में क्या है, H2S। तो H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होगा, तो इसका होगा देखिए सल्फर के इलेक्ट्रॉन, सल्फर के परमाणु से जुड़ा है हाइड्रोजन का, ये परमाणु जुड़े हैं। सल्फर के जो संरचना सूत्र होगा इस प्रकार होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सल्फर के बाह्य कक्षा में आपको कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के। तो अब हमको दिखाना है इनका संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र तो ये हो गया संरचना सूत्र। अब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाएंगे। तो सल्फर, ये सल्फर हो गया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। तो देखिए 2 2 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना घट रहा है स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए, 2 और रहेंगे तब 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का यह साझा करेगा। तो इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन का साझा ये करता है 2 हाइड्रोजन से, जिसको हम इस प्रकार दिखाएंगे, इस प्रकार। तो देखिए ये हाइड्रोजन, ये सल्फर का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हाइड्रोजन सल्फाइड का बनता है। अब है सी। सी में क्या है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, प्रोपेनोन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसका क्या होगा, तो इसका अनुसूत्र देखिए होता है, इसका होता है CH3COCH3, यही है प्रोपेनोन। ठीक है, तो इसका संरचना सूत्र पहले हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये तो कीटोन का हो गया संरचना सूत्र। अब इधर है CH3 का संरचना सूत्र हम इस प्रकार बनाएंगे, और उधर भी है CH3, इसका संरचना सूत्र ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने में हमें आसानी हो जाता है। कैसे कि देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है ना तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा दिखाएंगे, और डबल बॉन्ड है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन से एक आबंध का निर्माण होता है। यहाँ 2 आबंध है तो 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन हमको दिखाना होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर से और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर से। तो 2 जोड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन साझा लेगा और 2 आबंध का निर्माण होता है। तो एकल आबंध जहाँ भी देखिए वहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा आप दिखाना है आपको, और जहाँ 2 आबंध देखिएगा वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा दिखाना है। यही हमें इससे सहायता प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कार्बन को लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है जो ऑक्सीजन से साझा किया है। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा कर लेगा कार्बन के इलेक्ट्रॉन से, बाकी बच जाएगा इसके पास 4, तो उसको हम दिखा देते हैं। अच्छा, अब देखिए कार्बन के पीछे यहाँ आगे सिंगल बॉन्ड, पीछे भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका यहाँ पर लग गए, 4 इलेक्ट्रॉन तो है ये हैं, 4 इलेक्ट्रॉन या 4 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ साझा में लग गए, तो एक ठो पीछे बच गया, एक आगे बच गया। तब पीछे वाला जो है या CH3, इससे
सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम कार्बन दिखाएंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये हाइड्रोजन से साझा करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा करके, और इस प्रकार निर्माण करता है। और आगे फिर एक कार्बन है जो इसका एक इलेक्ट्रॉन पीछे, एक ऊपर, एक आगे और एक नीचे की ओर हमरा करके फिर इसका हाइड्रोजन से ऐसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा करते हुए दिखा देते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्राप्त होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये प्रोपेनॉन का हो गया। फिर अगला डी है, तो यहाँ है F2 का, F2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए F सिंगल बॉन्ड F, इसका संरचना सूत्र हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होगा, देखिए F या फ्लोरीन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा करेगा। तो एक आगे की ओर इसका रहेगा और फिर एक F आगे रहेगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसका इस प्रकार दिखा देंगे और इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार दिखाते हैं। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न का हल प्राप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ है, समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।